ना कहूँ सुनना, हंस कर संवेदना। अरे मैं बर्बाद हो गया मैं। अरे मैं तो बिल्कुल लुट गया। अरे पेड़ तो बड़े हुए लेकिन एक भी फल नहीं लगा। बहुत मैं बर्बाद हो गया भाई, मैं बर्बाद हो गया, मैं बर्बाद हो गया। दिन रात मेहनत करके सभी किसान फसल के इंतजार में लगे हुए थे, लेकिन नकली बीज की वजह से कुछ फसल नहीं होगा। गांव वालों ने आत्महत्या कर ली। गांव में मातम का माहौल छा गया। दिलाने वाले आप नहीं है क्या? लोगों को अच्छे बीज बता के अपनी तिजोरी तो आपने भर ली, लेकिन गांव के गरीबों पर क्या गुजरी है इस बात का एहसास नहीं है आपको। भगवान आपको नहीं छोड़ेगा। उस बीज से एक भी दाना नहीं उगेगा, ये बात पता था आपको। किसानों की उम्मीद फसल पर टिकी रहती है। फसल ही नहीं होगा तो वो लोग आत्महत्या नहीं करेंगे क्या? देखो बाबू, तुम्हारे नकली बीज की वजह से सारे किसानों ने आत्महत्या कर ली। बाबू ये क्या किया तुमने? पैसे कमाने के लिए कितने लोगों की बलि चढ़ा दी है आपने। अब कभी आबाद नहीं होंगे। तुम्हारे नकली बीज की वजह से आज गांव के इतने सारे लोगों ने आत्महत्या कर ली। तुमने जो पाप किया है हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, तुम्हारे पूरे खानदान को बर्बाद कर देंगे। नकली बीज बेचकर जो पैसे कमाए आपने, उसी से बेटी की शादी की ना। अब और पैसे कमाने हैं ना आपको, तो ऐसा कीजिए, आप इन लाशों को ही बेच डालिए और बहुत पैसा कमा लीजिए, बहुत पैसा कमा लीजिए आप। बेटा बोस, बहुत गलत हो गया। गांव के सारे किसानों ने आत्महत्या कर लिया। इन सारे आत्महत्याओं का जिम्मेदार मैं हूं, सभी यही समझते हैं। इन सभी हालात को देख के मुझे ऐसा लगता है कि मैं पागल हो जाऊंगा। मैं ये सब देख के जीते जी मर गया। मुझे अब सहन नहीं होता, इसलिए मैं आत्महत्या कर रहा हूं। मैं अपने साथ तुम्हारी माँ और बहन को भी इस दुनिया से ले जा रहा हूं, क्योंकि अगर मैं कोई अच्छा काम करता तो दुनिया मेरा 4 दिनों तक नाम लेती। बेटा बोस, तुम्हारे ऊपर एक जिम्मेदारी डाल के जा रहा हूं। मैंने जानबूझकर कोई गलत काम नहीं किया। अब तुम्हारे ऊपर यह है कि तुम गांव वालों को इंसाफ दिलाओगे, तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। पिताजी, 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 चंद्रमौली चाचा, अरे कोई भी आओ, मेरी मदद करो। मेरी माँ, मेरा पिता, मेरी बहन। अरे कोई क्यों नहीं आ रहा है? पिताजी, माता, माँ, मेरी बहन, माँ, अरे कोई आता क्यों नहीं है?
इन सब का कारण है गोडाउन क्लर्क चीवा। नकली बीज उसी ने दिया था, उसका रसीद भी है। इधर आ। कौन है तू? जिसे बीज बेचा था राम भैया का बेटा हूँ। बोस भैया। तू तो बहुत तगड़ा दिखता है रे। हाँ, नकली बीज बेच के तेरे बाप ने तुझे बहुत खिलाया पिलाया है। गलत मत बोलो जी, मेरे पिताजी नकली बीज नहीं बेचते, वही पूछने के लिए आया हूँ। क्या बे, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, हड्डियां तोड़ दूंगा तेरी, समझ गया? ए, तुझे ये मालूम है क्या कि तेरे बाप को नकली बीज बेचने वाला मैं ही हूँ? हाँ? ए, क्या कर लेगा, क्या कर लेगा? तेरे बाप को सब कुछ मालूम था, इसीलिए वो चुपचाप मर गया। ए, तू मेरे सामने इतना कर रहा है, ये दम जाके किसी और को दिखा जो तेरी माँ ने दूध पिलाया ना। ए, इसे 2-4 हाथ लगाओ। जो इसके बाप ने खिलाया है उसका मुंह से निकालो, और जो इसकी माँ ने पिलाया है उसे इसकी नाक से निकालो। अगर मेरे ऊपर हाथ उठाता है, पकड़ो इसको, इसको सबक सिखाता हूँ। तुझे नहीं छोड़ूंगा, मेरे पे हाथ उठाता नहीं छोड़ूंगा, ये लो, नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे। हाथ बजाएगा। कलेक्टर जी, क्या हुआ? मुझे कलेक्टर से मिलना है। अरे मैं आपके पैर पकड़ता हूँ, मुझको कलेक्टर साहब से मिलवा दो ना। अरे कलेक्टर साहब, कलेक्टर साहब, कलेक्टर जी, अरे मुझे कलेक्टर जी से मिलना है, मैं अपनी सारी बात बताऊंगा। अरे कलेक्टर साहब, मेरे पिताजी मर गए, मेरी माँ ने भी फांसी लगा लिया, मेरी बहन भी मर गई, मुझे बहुत मारा इन लोगों ने। ये सब जीवा ने किया है। क्यों चिल्ला रहे हो? मैं कलेक्टर नहीं हूँ, कलेक्टर साहब अंदर में बिजी है। आप कलेक्टर नहीं है क्या? तू इतना लफड़ा क्यों कर रहा है? मुझे कलेक्टर से मिलना है। कलेक्टर साहब से आज नहीं मिल सकते, वो बहुत बिजी हैं। मैं आज मिलूंगा। चलो जाओ यहाँ से। मिलूंगा। जाओ यहाँ से, चाहे जो भी हो जाए। तुम जाओ यहाँ से, मैं नहीं जाऊंगा। मेरी बात तुम लोग नहीं समझ पाओगे। पिताजी, मैं तुम्हारी बात ऊपर तक जरूर पहुंचाऊंगा, तुम्हारी आत्मा की शांति के लिए किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। कलेक्टर से मिलने जाऊंगा। कलेक्टर सर। कौन हो तुम? मैं रामपुरम गांव का रहने वाला हूँ, मेरा नाम बोस है। मेरे गांव में लोगों ने आत्महत्या किया है, ये तो आपको मालूम ही होगा। यस, मैंने सुना है, मुझे भी इस बात का दुख है, मैं इंक्वायरी कर रहा हूँ। वो सब क्यों सर? इन सब का जिम्मेदार वो गोदाम वाला जीवा है। उसने मेरे सामने बोला सर कि उसी ने सब कुछ किया है। मेरे मुंह पर बोला कि नकली बीज मैंने बेचा है, और ऊपर से मुझको पिटवाया है सर। मेरी माँ मर गई, मेरे पिताजी मर गए, और मेरी बहन भी मर गई। अब आगे ऐसा कुछ न होने पाए, आप ही देखिए सर। इस पेपर पर शिकायत दे रहा हूँ सर, न्याय कीजिए सर। सर, कंप्लेन करने से क्या मरने वाले जिंदा हो जाएंगे? वो क्या सर, ये नकली बीज बेचने वाले को ऐसे छोड़ दिया तो सर देश में न जाने कितने लोग और ऐसे ही आत्महत्या कर लेंगे सर। तुम देश को छोड़ो और अपने बारे में सोचो। सर, कलेक्टर होके ऐसी बात कर रहे हैं आप? तुम ही देशभक्त हो, क्या हम में देशभक्ति नहीं है क्या? हम जीवा को बोलकर तुम्हारे लिए 1-2 लाख दिलवा देंगे। मुझे लाख की लालच देता है। नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे, तुम सब इस देश के गद्दार हो, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं।
छोड़ूंगा नहीं, तुम्हारा अंत करूंगा मैं। किधर जा रहे हो? मंत्री जी से मिलना है। ये मंत्री का घर अरे है। ये भी मंत्री जी से नहीं मिलने दे रहा है। बिना मंत्री जी से मिले मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। देखिए मंत्री जी गाड़ी रोको, मुझे आपको सच बताना है। रामपुरम में जो कुछ भी हुआ है उसकी सच्चाई मैं आपको बताऊंगा। ड्राइवर गाड़ी रोको।